आप देख रहे हैं TNB। तानाशाही और एक तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया उनका ये है। तक ये इस फाइल पे साइन नहीं होंगे, मैं जब तक पानी की बूंद भी नहीं लूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम EDMC मुख्यालय के बाहर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के बहुत से जो लोग हैं वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आखिर ये भूख हड़ताल की क्यों जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं, बात करते हैं उन्हीं से। हमारे साथ नेता विपक्ष जो है इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी से, मनोज त्यागी। उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है। सर, क्या कुछ मांगे जो है आपकी जिसके लिए ये भूख हड़ताल जो है वो की जा रही है? देखिए, हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं। अनारकली वार्ड से हमारी बहन रेखा दीक्षित जी यहाँ बैठी हैं। इनके वार्ड में एक सड़क का नामकरण होना था जिसका नाम सबके गुरु और सबके प्रेरणा स्रोत गुरु नानक देव जी के नाम पे होना था। इस फाइल को फाइनल अप्रूवल होनी थी। फाइनल अप्रूवल के लिए मेयर साहब के पास साइन करने के लिए हमने भेजा, लेकिन उन्होंने इस पे हस्ताक्षर ना करके और उन्होंने मना कर दिया कि इस पे हस्ताक्षर नहीं होगा और इस तरीके से फाइल को फेंका। क्यों मतलब फेंक दिया गया, क्या रीज़न था? देखिए, अभी हम देखते हैं कि सदन के अंदर लगातार हर सदन में 20 से 50 सड़कों के नामकरण की फाइलें होती हैं और सबको एंटीसिपेटरी अप्रूवल देने का काम भी मेयर साहब करते हैं और फाइनल अप्रूवल देने का भी काम करते हैं। लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षदों को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा जो भी काम लाया जाता है उसको नकारात्मक रवैये का अपनाते हुए और तानाशाही और एक तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया उनका ये है। मैं समझता हूँ कि इस पे जो भगवान के नाम पे है, जो गुरु के नाम पे है, जो किसी समुदाय के प्रेरणा स्रोत के नाम पे है, चाहे किसी भी धर्म गुरु के नाम पे हो, उस पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसको तुरंत अप्रूवल दे देनी चाहिए थी। लेकिन मेयर साहब ने वो नहीं किया। हम उसके खिलाफ हैं। हम आज पूरे दिन भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारी एक ही यहाँ पे मांग है, कोई दूसरी राजनीतिक मांग के लिए हम नहीं बैठे हैं आज यहाँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेयर साहब, आप तमाम भ्रष्टाचार वाले दूसरे मसौदों पे डेली एंटीसिपेटरी अप्रूवल देते हो, फाइनल अप्रूवल देते हो, चाहे वो कूड़ा उठाने का मामला हो, चाहे सड़क से गाड़ी उठाने का मामला हो, चाहे SLF साइट का मामला हो, चाहे सड़क निर्माण का मामला हो, नाले निर्माण का मामला हो या CND प्लांट का मैटर हो। आप तमाम भ्रष्टाचारों के मुद्दों को रोज़ एंटीसिपेटरी अप्रूवल देते हो। जो स्टैंडिंग कमेटी में पास नहीं होते उनको भी दे देते हो, जो हाउस में नहीं जाता उसको भी दे देते हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको भी आप एंटीसिपेटरी अप्रूवल देते हो। जबकि एंटीसिपेटरी अप्रूवल सिर्फ इसलिए होती है कि बहुत आपातकाल स्थिति में एंटीसिपेटरी अप्रूवल को दिया जाना चाहिए। लेकिन जब एक सड़क के नामकरण की फाइल आप पे जाती है और उसको फाइनल अप्रूवल के लिए साइन करनी होती है तो आप उसको अप्रूवल नहीं देते हो। तो आपको मतलब क्या लगता है सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? सीधी सी बात है कि वो सिख विरोधी हैं। उनकी जो नीति और जो उनकी मानसिकता है वो सिख विरोधी है। आप देख लीजिए, जब भी किसी ने कोई मांग करी है विपक्ष के लोगों ने तो हमेशा उन्होंने उसका विरोध किया। हमेशा उनको कभी नक्सली बताया, कभी आतंकवादी बताया, कभी कुछ बताया, खालिस्तानी बताया। उनका यही काम है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की जैसी मानसिकता वैसे ही यहाँ मेयर साहब की भी मानसिकता बन चुकी है और उन्होंने उसी नीति के तहत, उसी मानसिकता के तहत इसको नकार दिया। हमारे साथ निगम पार्षद रेखा दीक्षित भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कब से जो है ये हड़ताल चल रही है और कब तक चलती रहेगी? ये मैं वार्ड अनारकली से बोल रही हूँ, 22 रेखा दीक्षित जी। मैं सुबह 10 बजे से ये भूख हड़ताल चल रही है। आज से शुरू हुई है? आज से शुरू, सुबह 10 बजे से जी। और जब तक ये इस फाइल पे साइन नहीं होंगे, मैं जब तक पानी की बूंद भी नहीं लूंगी। आप सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं जी। तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? मांग मतलब कि क्या हो रहा है? वो मेयर तो सबके होते हैं, हम आम आदमी के भी, बीजेपी के, सबको एक समान समझना चाहिए ना। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो भेदभाव करते हैं, बीजेपी के साथ अलग, हमारे साथ अलग करते हैं, तो ये गलत बात है ना। उनको सबको एक समान समझना चाहिए जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये भूख हड़ताल जो हो रही है, अगर सुनवाई नहीं होती है तो कब तक चलेगी? लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सिख विरोधी चेहरा सामने आया है, क्योंकि इस सड़क का नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम से होना था और ऑलरेडी इसकी एंटीसिपेटरी अप्रूवल आ गई थी। फाइनल अप्रूवल के लिए मेयर साहब के पास फाइल गई थी, पर मेयर साहब ने, क्योंकि
हम सब जान रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ सिख विरोधी है, ना सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, ना सिर्फ हिंदू विरोधी, सबके विरोधी हैं। क्योंकि इनका सिर्फ एक ही काम है, एक ही धर्म है कि करप्शन करना है। तो करप्शन के सारे मामलों में तो एंटिसिपेटरी अप्रूवल हो जाती है, फाइनल अप्रूवल भी होती है। लेकिन क्योंकि ये धर्मगुरु के नाम से एक रास्ते का नामकरण होना था और यहाँ कोई रिश्वत नहीं मिल रही थी, कोई पैसा नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेयर साहब ने ऐसी कुछ मांग की गई थी कि कुछ पैसे वगैरह की मांग की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 साल से एमसीडी को लूट लूट के खा लिया है। हर जगह उन्हें रिश्वत और भ्रष्टाचार नजर आता है। जहाँ रिश्वत मिलती है, जहाँ भ्रष्टाचार करने को मिलता है, वहाँ काम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पैसे नहीं मिलते, वहाँ इस तरीके से कामों में रोड़ा अटकाया जाता है। लेकिन बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है और इससे ना सिर्फ अनारकली वार्ड के बल्कि पूरे दिल्ली के और देश के सिख समुदाय को भारी ठेस लगी है। गुरु नानक देव जी के नाम पर जो है नाम जब जो है इस मार्ग का रखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, इस मुद्दे पे तो राजनीति नहीं करना चाहते, पर ये लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं बीजेपी वाले जिसमें राजनीति आ रही है। चाहे वो किसान आंदोलन हो जिसके अंदर बहुत कुछ बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली गई। और आज गुरु नानक देव जी जो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं हैं, वो जगत गुरु हैं। वो हिंदुओं के भी हैं, वो मुसलमानों के भी हैं, वो सिखों के, सबके जगत गुरु हैं। और उनके नाम के ऊपर आप कई सड़कों का आपने नामकरण किया, मुबारक है, बहुत अच्छी बात है, हमने कई सड़कों का नामकरण किया। पर जगत गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पे जो सड़क का नाम होना था, आपने उस फाइल को रोक के ये जो भेदभाव जो किया, इससे सिख जगत को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुरु नानक देव अपने आप में ही एक अलग स्थान जो है लोगों के दिलों में रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं जी, और वो हमारे सबके लिए, सिख धर्म के लिए, सबके लिए माननीय है। और इस नाम पे बहुत ताकत है, जिसके नाम पे हमने ये सड़क का नामकरण किया है। और उन्होंने श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने जो ये काम किया है, वो बड़ी निंदनीय काम है, जिसके लिए हम उनका ये समर्थन ही करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, कब तक जो है ये हड़ताल चलती रहेगी अगर सुनवाई नहीं होती है? जब तक कि ये श्याम सुंदर अग्रवाल जी जो मेयर हैं यहाँ के, जब तक ये साइन नहीं करते तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। आज से एडीएमसी मुख्यालय के बाहर जो है धरना जो है दिया जा रहा है, हड़ताल, भूख हड़ताल की जा रही है। मुद्दा है गुरु नानक देव जी के नाम पे मार्ग को बनाया जाना। हालांकि मांग पहले भी रखी गई थी, लेकिन जो मेयर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जो हैं, वो इनकी फ़ाइल पर जो है वो मार्ग वाली जो फ़ाइल है उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। उसी के खिलाफ, साइन ना करने के खिलाफ ही जो है आज जो है ये सिख समुदाय के कुछ लोग हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो फ़ाइल है उस पर साइन किया जाना चाहिए, मार्ग जो है वो उन्हें गुरु नानक देव जी के नाम पर जो है वो मार्ग बनाया जाना चाहिए। आज से ये हड़ताल शुरू की गई है। यहाँ पर निगम पार्षद भी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मांग सिर्फ यही की जा रही है कि फाइल जो है उस पर साइन हो, और अगर जब तक साइन नहीं होंगे तब तक बिना पानी और बिना खाने के भूख हड़ताल पर ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये भूख हड़ताल यूं ही चलती रहेगी, कब तक जो मेयर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल वो इनकी मांगों को नहीं सुनते हैं। देखने का विषय रहेगा ये। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।